सलवार सूट में अपने भैया के कमरे में उसके साथ ही बेड पर बैठी थी। मैं अपने भैया के शर्मीले स्वभाव को समझते हुए उसके लिप किस के लिए कहा था। मैं अक्सर बहुत रात तक भैया के कमरे में उसका लैपटॉप यूज़ करती थी। कभी-कभी वहीं सो जाती थी तो भैया दूसरे कमरे में चला जाता था। ये सब नाना-नानी को भी पता थी, तो वो भी मुझसे कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि हम दोनों भैया-बहन भी थे। उस रात भी कुछ ऐसी ही पोज़ीशन थी। नाना-नानी अपने कमरे में सो चुके थे। फिर भैया उठा और उसने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और बिना कुछ बोले मेरे कंधे हाथ रख कर मुझे पकड़ा और मेरे माथे पर किस कर दिया। मैं एकदम से गनगना उठी थी। भैया ने तभी पीछे से मेरे बाल पकड़कर मेरी आँखों में आँखें डाल दी और मुझे देखने लगा। मेरी नज़रें भी भैया की नज़रें को देखने लगी। हम दोनों वासना से एक-दूसरे को देख रहे थे। फिर अचानक से भैया के होठों ने मेरे निचले होंठ को अपने होठों के बीच में ले लिया। वो मुझे किस करने लगा और मेरे रस भरे होठों का मधु पीने लगा। किसी मर्द ने आज पहली बार मेरे होठों पर अपने होठ रखकर उनके रस को पिया था। इससे मेरे शरीर में एक कंपन सी और हलचल होने लगी। मैं भी रोमांचित हो गई और भैया का साथ देने लगी। भैया अब अपनी जीभ मेरे होठों के चारों तरफ घुमा-कर मुझे उत्तेजित करने लगा। मेरा मुँह भी खुल गया और भैया ने अपनी जीभ मेरे मुँह में ठेल दी। वो मेरी जीभ को अपने मुँह में लेकर चूसने लगा। मैं भी उसकी जीभ को अपने मुँह से चूसने लगी। करीब 5 मिनट तक हम ऐसे ही एक-दूसरे के होठों का रसपान करते रहे। फिर भैया रुक गया और अपनी टी-शर्ट उतार कर मुझे मेरे कंधों से पकड़ कर लिटाने लगा। मैं मैं भी झुकती चली गई। मुझे भैया ने सीधा लिटा दिया और मेरे ऊपर लेटकर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से फाँस लिया। भैया ने मुझे चूमना शुरू कर दिया। वो मेरे माथे पर, दोनों गालों में, कानों में को, होठों को, गर्दन में, गले पर, मेरे खुले कंधों को बेतहाशा अपने होठों से चूमने लगा और अपनी जीभ से मेरे बदन को चाटने लगा। मैं भी पूरी कामुक हो गई थी। पहली बार कोई मर्द मेरे मादक जिस्म को इस तरह से प्यार कर रहा था। जल्दी ही मैं बहुत ज़्यादा तड़पने और छटपटाने लगी। भैया का पप्पू अब कड़क होने लगा था और मुझे मेरी जांघों और तितली के आस-पास महसूस होने लगा था। मेरी तितली भी पूरी गीली हो गई थी। भैया अब अपने दोनों हाथों को मेरी कमीज के ऊपर से ही मेरे दोनों बैलून पर रखकर उन्हें सहलाने लगा और फिर ज़ोर-ज़ोर से दबाने लगा। मैं एकदम से सिहर गई। मैंने भैया के सिर पर हाथ रखकर ज़ोर से उसके मुँह को खींचकर अपने दोनों बैलून के बीच में दबा लिया। कुछ देर बाद भैया ने मुझे उठाकर बैठा दिया और मेरी कमीज को उतार दिया। अब मैं ब्रा में आ गई। ब्रा में कैद मेरी मोटी बैलून एकदम तनाव में आ गई थी, जो ब्रा को फाड़कर बाहर आने को बेताब हो रही थी। भैया बड़े गौर से मेरी बैलून को देखने लगा। मैं थोड़ी शर्माने लगी और अपनी अंदरंगी बैलून को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश करने लगी। भैया ने मेरे हाथ हटाते हुए पीछे से मेरी ब्रा को हुक खोल दिया और पीछे से ही मेरे कंधों के बीच से अपने दोनों हाथों को फँसाकर मुझे लेटा दिया। वो खुद मेरे ऊपर लेट गया और मेरे दूध पीने लगा। मुझे
आज मेरी बैलून पहले से कुछ ज़्यादा भारी लगने लगी। मेरी बैलून के निप्पल एकदम कड़क हो उठे थे। भैया एक-एक करके मेरी दोनों बैलून को अपने होठों से खींच-खींच कर निचोड़ने सा लगा। फिर अपने हाथों से मेरे दूध लेकर ज़ोर-ज़ोर से मसलने लगा। मुझे दर्द भी हो रहा था और मीठा मज़ा भी मिल रहा था। भैया अब नीचे को आ गया और मेरी नाभि में अपनी जीभ चलाने लगा, जिससे मैं सिहर गई और पूरा मेरा शरीर एकदम से अकड़-सा गया। उसी समय मेरी तितली से पानी की धार बहने लगी और मैं झड़ चुकी थी। मैंने भैया को अपने ऊपर खींच लिया और उससे ज़ोर से लिपट गई। भैया ने मुझे कुछ देर बाद मेरी सलवार को उतार दिया। मेरी पैंटी पूरी गीली हो गई थी। भैया ने मेरी पैंटी को भी उतार दिया। मैं अब अपने भैया के सामने पूरी नंगी हो गई थी। मेरी तितली के आस-पास हल्के-हल्के बालों में तितली से टपकता हुआ रस लगा था, जिसे भैया ने बड़े गौर से देखा और मेरी तितली को एक कपड़े से साफ करके मेरी तितली पर किस करना शुरू कर दिया। वो मेरी तितली को सहलाने लगा, मुँह में तितली की आँसों को लेकर चाटने लगा। मैं फिर से गरमाने लगी। कुछ पल बाद भैया खड़ा हो गया और उसने अपना लोवर और चड्डी एक साथ निकाल कर फेंक दिया। भैया का पप्पू पूरे जोश में आ गया था। उसका पप्पू करीब 7 इंच लंबा और 3 इंच मोटा था। मैं अपने भैया का पप्पू देखकर थोड़ी डर गई। भैया मेरे बाजू में लेट गया और अपने पप्पू को मेरे हाथों में पकड़ा दिया। मैं भैया के पप्पू को सहलाने लगी। मैंने अपने भैया के पप्पू के ऊपर की चमड़ी को नीचे करके उसके ऊपर भाग को देखा। भैया के पप्पू का सुपारा एकदम गुलाबी था और उस पर गीलेपन की चमक आ गई थी। मैंने ब्लू फ़िल्म में पप्पू चाटना देखा था, तो मुझे पप्पू मुँह में लेने की बेताबी थी। मैंने भैया के पप्पू के सुपारे पर अपनी जीभ चलानी शुरू कर दी। भैया का पप्पू हुंकार मारने लगा। मैंने देर नहीं की और भैया के पप्पू को अपने मुँह में लेकर चूसने लगी। भैया की कमर भी ऊपर-नीचे होने लगी। कुछ ही मिनटों में भैया का बहुत सारा पिचकारी निकलने लगा। उसने मेरा सर पकड़कर पप्पू पर दबाव दिया था, जिससे मेरे मुँह में ही पप्पू ने रस झाड़ दिया। अचानक हुए पिचकारी से मेरे मुँह में पूरी मलाई सी भर गई थी, जिससे मैं वहीं पर उगलने लगी। कुछ जूस मेरे गले से होता हुआ अंदर भी चला गया था। मैं ज़ोर-ज़ोर से खाँसने लगी और मुझे उल्टी-सी आने लगी, मगर कुछ देर बाद मैं नॉर्मल हो गई। मैंने देखा कि भैया का पप्पू मुरझा कर टुन्नू-सा हो गया था। पप्पू को वापस खड़ा करने के लिए मैं पप्पू को सहलाने लगी और वापस मुँह में लेकर चूसने लगी। भैया के पप्पू में लगे जूस का स्वाद मुझे अच्छा लगने लगा और मैं चाट-चाट कर पप्पू का बचा-खुचा रस खाने लगी। कुछ ही मिनट में भैया का पप्पू अपने पहले जैसे आकार में आ गया। अब मुझे लिटाकर भैया मेरे ऊपर चढ़ गया और मुझे किस करते-करते मेरी बैलून को दबाने लगा। अब उसका दबाव मेरी बैलून में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। मैं भी अब बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। मैं ठुकाई के लिए मचल रही थी। भैया अपने पप्पू को मेरी तितली पर रगड़ने लगा। फिर तितली में पप्पू फँसाकर उसने एक ज़ोरदार धक्का मारा, मगर उसका पप्पू मेरी तितली में ना घुसकर बगल से फिसल गया। मैंने अपने हाथ से भैया का पप्पू
तितली के निशाने पर सेट किया। भैया ने एक बार फिर से धक्का दिया। उसके पप्पू का ऊपर का मोटा हिस्सा मेरी तितली में चला गया। मैं एकदम से काँप गई और दर्द से सिहर गई। मैं अभी चिल्लाती कि तभी भैया ने तुरंत मेरे मुँह को अपने मुँह से लॉक कर दिया। उसने मुँह ज़ोर से पकड़ कर दबोच दी, जिससे मेरी दर्द की आवाज़ वहीं दब गई। कुछ देर रुककर नमन भैया ने फिर से एक ज़ोर का धक्का लगाया। इस बार भैया का पप्पू मेरी तितली की झिल्ली फाड़ता हुआ अंदर घुस गया। मेरी सील फट गई और मैं दर्द से थरथराने लगी। आवाज़ निकलने की स्थिति नहीं थी, तो मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। मैं भैया को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन भैया ने मुझे ज़ोर से पकड़ा हुआ था। वो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था, जिससे मैं कुछ न कर सकी। मुझे उस वक़्त भैया का पप्पू मेरी तितली के अंदर किसी गर्म रॉड की तरह महसूस हो रहा था। भैया कुछ देर रुका रहा और अपने पप्पू को तितली में दबाता रहा। मुझे लग रहा था कि मेरी तितली जंग हार चुकी है। वो आक्रमणकारी के सामने ढीली पड़ गई थी। पप्पू ने अंदर जगह बनाने की कवायद शुरू कर दी थी। फिर भैया ने अपने पप्पू को तितली से थोड़ी बाहर की तरफ खींचा और फिर से एक जोरदार धक्का दे दिया। अब भैया का पूरा पप्पू मेरी तितली के अंदर घुस गया था। मैं दर्द से छटपटाने लगी। भैया ने मुझे पूरी तरह से अपने शरीर से पकड़ लिया और मेरे होठों को चूसने लगा। वो होठों से हट कर मेरी एक बैलून को अपने मुँह में भरकर पीने लगा। भैया मेरी बैलून को ऐसे मुँह में लेकर खींच रहा था, मानो वो मेरी बैलून को पूरी तरह से खा जाएगा। उससे होने वाले दर्द ने मुझे तितली के दर्द को भुला दिया। कुछ पल भर में मुझे थोड़ी राहत मिल गई, तो मैंने अपने पैर फैला दिए और अपनी तितली को चौड़ी और खोल दी, जिससे भैया को लगा मैं अब ठुकाई के लिए पूरी तैयार हो गई हूँ। उसने अपनी कमर की हलचल बढ़ा दी और हल्का-हल्का धक्का लगाने लगा। कुछ ही देर में मैं जन्नत की सैर करने लगी। अब मुझे भी मज़ा मिलने लगा। उस पल के आनंद को मैं लिख भी नहीं सकती। फिर मैंने अपनी दोनों टाँगों को भैया की कमर के ऊपर ले जाकर उसे जकड़-सा लिया। भैया ने अपने एक हाथ को मेरे कंधे पर रखा और दूसरे हाथ को मेरी पूरी तरह से अकड़ कर भैया से पूरी लिपट गई और जड़ गई। भैया कुछ देर रुक गया। उसने अपने दोनों हाथों से मेरे कंधों को मेरी पीठ के पीछे से फँसाकर मुझे अपने सीने से चिपका लिया और मेरी तितली में पप्पू चलाने लगा। मैं मस्त होने लगी। वो पूरा पप्पू अपनी बहन की तितली में ठोंक-कर मेरे ऊपर चढ़ गया और मेरी तितली में झटके लगाने लगा। इस बार मैं भी अपने भैया का पूरा साथ दे रही थी। भैया ने करीब 20 मिनट मेरी धक्का-पेल ठोकाई की और हम दोनों एक साथ झड़ गए। भैया ने अपना पूरा जूस मेरी तितली के अंदर ही छोड़ दिया था। हम दोनों इसी पोज़ीशन में ऐसे ही चिपक कर लेटे रहे। कुछ देर बाद हम दोनों अलग-अलग हुए तो तितली से खून भैया के पप्पू से लग गया था। उनका खूनी पप्पू जूस से मिलकर अलग ही छटा बिखेर रहा था। वो मुस्कुराने लगा। मैं भी शर्मा गई और अपने भैया
के सीने को चूमने लगी। बाद में मैंने देखा कि बेड पर कुछ खून के निशान बन थे। ये मेरी तितली की सील टूटने की निशानी थी। मैंने जाकर चादर हटाकर एक तरफ डाल दी और अपने भैया से लिपट गई। हमने उस रात में 2 बार और ठुकाई का मज़ा लिया। फिर सुबह होने से पहले उठकर मैं अपने कमरे में चली गई। उस वक़्त रात के 2:30 बज रहे थे। मैं चादर अपने साथ ले गई। ये मेरी सील टूटने की गवाही थी। फिर सुबह 8 बजे उठी तो मेरी तितली सूज गई थी और दर्द भी हो रहा था। अब हमें जब भी सेक्स की इच्छा होती है तो सही मौका देखकर सेक्स कर लेते हैं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।